उन्हें हम कैटेगरी में काउंट करते हैं, दे आर कॉल्ड इनपुट फॉर्म्स। सॉरी, अब तक जो हमने किया वो हमारे पास ये था कि हमने स्क्रीन को डिजाइन किया, अपना डेटा टैबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले किया या अपना डेटा पैराग्राफ्स में डिस्प्ले किया, अपना डेटा यूजर को डिस्प्ले कर रहे हैं सिर्फ कि वो देख पाए सिर्फ। अभी इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यूजर से कुछ डेटा हम कैप्चर भी करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको अपने बारे में डिटेल्स बता रहा हूँ, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो या हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो डू राइट टू अस। मतलब हम चाहते हैं कि आप हमें क्या राइट करो, मतलब आपकी तरफ से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। जस्ट लाइक कि आप अपना नेम, सपोज करो मैं सजेशन बॉक्स से ले रहा हूँ तो आई विल से कि आप मुझे अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फोन और अपनी सजेशन क्या है एग्जैक्टली वो आप मुझे सबमिट करो। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, यूजर से डेटा कैप्चर करना चाह रहे हैं। मतलब हम चाह रहे हैं कि यूजर हमें कुछ डेटा इनपुट में दे। हालांकि उस इनपुट का क्या करना है, इसके लिए हम एक प्रोग्रामिंग राइट करते हैं। मतलब आपका काम एज अ डिजाइनर सिर्फ इतना होगा कि उस पेज को डिजाइन करें जिसके थ्रू हम यूजर से डेटा इनपुट ले सके। मतलब यूजर से नेम इनपुट करवाना है तो कैसे इनपुट करवाएंगे, जैसे यूजर से मैं कह रहा हूं कि जेंडर इनपुट करवाना है तो इधर तो मैं बॉक्स दूं जस्ट लाइक कुछ इस तरह से कि जेंडर यूजर टाइप करे। और एल्स मैंने कहा कि टाइप करने में प्रॉब्लम यही है कि कोई स्पेलिंग क्या लिखता है, स्मॉल में लिखता है, कैपिटल में लिखता है, तो मैं उसे शायद ड्रॉप डाउन दूं कुछ इस तरह से। एक लिस्ट है जिसमें से दो ही ऑप्शन पड़े हो, मेल और फीमेल, और वो सिलेक्ट करें। मतलब इनपुट कैसे लेना है हमने वो सीखना है यूजर से। उस इनपुट का क्या करना है ये काम प्रोग्रामर का होगा। मतलब एज अ प्रोग्रामर, वेब डेवलपर का काम होगा कि वो आपको कहेगा कि यार एक यूजर से छोटा सा स्क्रीन, उसका कुछ डेटा कैप्चर करना है, लेट अस उसका नेम, एज, सिटी कैप्चर करके मुझे दे दो। अब उस नेम, एज, सिटी का वो क्या करना चाहता है वो प्रोग्रामर डिसाइड करेगा, वेब डेवलपर डिसाइड करेगा कि वो इसे सेव कर रहा है, उसे मेल कर रहा है या क्या कर रहा है। बट वो आपको सिर्फ फील्ड्स बता देगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या चीज कैप्चर करवानी। ना HTML फॉर्म्स में हम उन टैग्स का यूज करेंगे जिसके थ्रू हम यूजर से कुछ डेटा इनपुट लेंगे। मतलब यूजर से इनपुट करवाएंगे कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। टैग हमारे वही रहेंगे कि HTML और हम इनपुट बॉडी में कराएंगे। सपोज करो मैं एक सजेशन बॉक्स से आपसे इनपुट करवाना चाह रहा था तो मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिख दिया योर फीडबैक इज इंपॉर्टेंट टू अस। ऐसी कुछ सिंपल टेक्स्ट है, हमने एक पैराग्राफ टैग के अंदर राइट किया। अब इसका तो आउटपुट कुछ नहीं है, सामने एक टेक्स्ट नजर आएगा। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूं। ठीक है, दिस सिंपल टेक्स्ट। अब हम उसे कुछ इनपुट बॉक्स देंगे जिसमें वो डेटा इनपुट करेगा। सो इनपुट टैग हमारे पास बहुत सारे हैं, मतलब डेटा इनपुट करने के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टैग ही कौन सा है, इनपुट है। इनपुट इनपुट टैग के थ्रू हम डेटा यूजर से क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। इनपुट टैग का एट्रीब्यूट है कॉल्ड टाइप, जिसके थ्रू हम बताएंगे उसे कि एग्जैक्टली मुझे इनपुट टाइप किस पर्पस के लिए चाहिए। पर्पस का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली आप उसमें इनपुट किस तरह का करना चाहते हो। जैसे इनपुट टैग का नाम है, इनपुट टैग का मतलब हो गया कि आप यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हो। टाइप, अब टाइप इक्वल टू क्या हो सकता है, टेक्स्ट है। टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, इसका मतलब एक बॉक्स बनाएगा फ्री टेक्स्ट जिसमें यूजर कुछ भी क्या टाइप कर सकता है। अगर मैं इतने करके अगर देखूं, वैसे तो हमने कहा हर टैग का प्रॉपरली क्लोजिंग कर देना, तो मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर, और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं तो फिलहाल मेरा आउटपुट, मेरे सामने एक बॉक्स आ गया, टेक्स्ट, फ्री टेक्स्ट है। आप इस बॉक्स में कुछ भी राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने यूजर से उसका नेम, एज, कुछ भी इनपुट करवाना था वो हमने यहाँ पर राइट टाइप कर सकते हैं। इससे पहले इनपुट टाइप से पहले आप वैसे ही कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो, नेम कॉलन, सो दैट कि यूजर को समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली इस बॉक्स में उसे क्या डालना है, नेम डालना है। वो यहाँ पर नेम इनपुट करेगा। ठीक है ना, ऐसी नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं कि एज इनपुट करवाना चाहते हैं तो एज में भी हमें क्या करना है,
इनपुट टाइप इक्वल टू क्या इनपुट करनी है, टेक्स्ट ही करना है। बॉक्स हमारे पास टेक्स्ट का ही रहेगा, वो आगे हम HTML5 में पढ़ेंगे कि हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, लेकिन फिलहाल इनपुट टाइप नेम एंड व्हाट एज डिफाइन होगा। नेक्स्ट लाइन पे लेने के लिए हम प्रॉपरली क्या लेंगे, br देंगे, या एक एक टेक्स्ट को हम किस में लिखेंगे, एक पैराग्राफ में, कि दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ एंड एज कॉरस्पॉन्ड टू माय सेकंड पैराग्राफ, सो दैट कि हर बारी पैराग्राफ टैग इज अ ब्लॉक टैग होता है। ब्लॉक टैग का मतलब होता है कि पूरी लाइन ऑक्युपाई करता है। व्हेन आई राइट पैराग्राफ इट ऑक्युपाई द एंटायर लाइन, तो नेक्स्ट कंटेंट कुछ भी होगा कहाँ आएगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही आएगा। ठीक, तो ऐसे ये एक छोटा सा इनपुट टैग हमने बनाया और इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट, टेक्स्ट। ऐसे इनपुट टैग्स और भी बनाएंगे, पहले भी इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं। चलो पहले बॉक्स कंट्रोल से बनाते हैं। सो इनपुट टाइप टेक्स्ट आपने डिफाइन कर दिया, इससे बॉक्स आता है। अब बट ऑब्वियस है डेटा बनाया तो कुछ डेटा सबमिट भी करेंगे, मतलब हम चाहेंगे ना कि यूजर यहाँ पर फॉर्म फिलअप करे और उसके पास शायद एक बटन हो जिसके क्लिक पर हम चाहेंगे कि ये डेटा किसी प्रोग्राम के पास क्या चला जाए। प्रोग्राम कैसे हैंडल होगा, क्या मैनेज होगा, या आपको डेवलपर बता देगा। तो डेवलपर आपको ये कहेगा कि यूजर से नेम और जो एज, ऐसा कुछ डेटा इनपुट करने के लिए हमें क्या बना दो, फॉर्म बना दो, ठीक है ना। जैसे अभी हमने एक फॉर्म इनपुट सा बना दिया, एक ऐसा प्रोविजन दे दो कि ये डेटा मेरे पास क्या पहुंच जाए। अभी तक हमने सिर्फ फॉर्म बनाया, अब हम ये चाहते हैं कि ये डेटा मेरे पास क्या पहुंच जाए। उसके लिए हमारे पास जैसे इनपुट टाइप से क्या बनता है, टेक्स्ट बॉक्स बनता है, बॉक्स बनता है जिसमें आप फ्री टेक्स्ट लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पर एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू 3 है यहाँ पर बटन, सिंपल बटन। अब सिंपल बटन का मतलब होगा कि अब आपके इस फॉर्म में एक बटन भी आ, उस बटन के ऊपर कुछ डिफाइन नहीं है, कुछ लिखा नहीं हुआ। बॉक्सेस में भी आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट ब्लैंक आ रहा है, सिमिलर बटन में भी क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। एट्रीब्यूट होता है कॉल्ड वैल्यू, इनपुट टैग का एट्रीब्यूट है कॉल्ड वैल्यू, कि ऊपर डिफॉल्ट क्या लिखा है। जैसे बटन की वैल्यू मैंने दे दी, सेंड लिखा है, सो आई कैन सी बटन के ऊपर क्या लिखा है, सेंड। मैं इनपुट कंट्रोल्स की भी दे सकता हूं, बट उसका मतलब ये होगा कि इनपुट कंट्रोल्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा है। सो लाइक मैंने वैल्यू इक्वल्स टू क्या दे दिया, डेमो दे दिया। सो आई कैन सी नेम का बॉक्स जो अभी हमने बनाया था वो अब एम्प्टी नहीं आएगा, उसमें बाय डिफॉल्ट डेमो लिखा है, आप चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम अधिकतर इनपुट टाइप कंट्रोल्स की यूज नहीं करते, जिससे कि ब्लैंक जाए उसके पास, जो मर्जी टाइप करे, बिकॉज डेमो लिखा है, उसे डेमो को क्या रिमूव करना पड़ेगा, फिर नया कंटेंट राइट करना पड़ेगा। बट बटन के ऊपर तो हमें चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तो वो कंटेंट लिख ही नहीं सकता, ठीक है ना। सो बटन की बात हो रही थी। अब बटन हमारे पास 3 टाइप के, इनपुट टाइप हमने क्या लगाया, बटन। ये जो सिंपल बटन हमने लगाया इसका कोई काम नहीं, मतलब ये कुछ एक्शन डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट वर्क नहीं करेगा, इसके पास कोई एक्शन नहीं। इस बटन के क्लिक पे क्या होगा, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सिंपल बटन पे जब हम काम करते हैं तो आगे जाके आप पढ़ोगे, सिंपल बटन पे काम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोग्रामिंग लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल के बाद का हमारा टॉपिक जावास्क्रिप्ट का होगा। तो सिंपल बटन हमने बनाया, अगर इस बटन के क्लिक पे हम कुछ काम करवाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए खुद ही क्या है, कोड लिखना पड़ेगा, कोड प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जिसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। और ये कॉलन एक्सक्लेमेशन आपको पता है, ये कमेंट के लिए, तो मैंने सिर्फ लिखा है, तो मेरे पेज के ऊपर ये डिस्प्ले पर नहीं आएगा। तो सेंड बटन का कोई काम नहीं है, फिलहाल कोई एक्शन नहीं होगा, उसका एक्शन हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग से डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरा बटन बनाता हूं, एक और पैराग्राफ टैग लेके मैंने एक और इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट बटन बना रहा हूं, एक और मैंने एक और दे दिया साथ में रीसेट का, रीसेट। और रीसेट के ऊपर वैल्यू भी मैंने क्या लगवा दी, क्लियर लगवा दी। सो मैंने एक और बटन बना दिए, उसका टाइप क्या दिए, रीसेट दिए। रीसेट से भी क्या बनेगा, बटन ही बनेगा। जैसे ये बटन आया, उसके ऊपर हमने क्या लिखवाया था, क्लियर लिखवाया था। सो क्लियर लिखा आ रहा है, ठीक है। अब क्लियर से होगा क्या, देखो फिलहाल तो क्लियर से भी कुछ नहीं हो रहा। अब क्लियर से क्या होगा ना, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ये जो हम यूजर से डेटा इनपुट करवा रहे हैं, जो भी डेटा में इनपुट करवा रहे हैं, चाहे वो बॉक्सेस में करवा रहे हैं या आगे और अभी पढ़ रहे हैं उसमें करवा रहे हैं, ये जो भी डेटा जब हम इनपुट में करवा रहे हैं,
सबसे पहला स्टैंडर्ड रूल है कि ये सारा डेटा एक स्पेशल टैग के अंदर होना चाहिए कॉल्ड फॉर्म। ये सारा डेटा एक स्पेशल टैग कॉल्ड फॉर्म के अंदर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म मतलब हम यूजर से एक इनपुट करवाना चाह रहे हैं, कुछ डेटा इनपुट करवाना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं उसका एक फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर्म से क्या चीजें आइडेंटिफाई होंगी? देखो, आपकी HTML तो बहुत बड़ी हो सकती है, पता नहीं कितनी बड़ी आपने HTML लिखी हो, बट जब हम कह रहे हैं कि भाई बटन के क्लिक पे डेटा जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर नेम और एज डाल रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक बटन हो जिसके क्लिक पर ये डेटा, कौन सा डेटा? नेम और एज का डेटा कहीं चला जाए, किसी यूजर के पास चला जाए, किसी प्रोग्रामर के पास चला जाए, डेवलपर के पास चला जाए। उसके लिए क्या करना होगा? बताना होगा कि कौन सा डेटा जाएगा। कौन से डेटा का मतलब? हम वो डेटा को एनक्लोज करेंगे एक स्पेशल टैग के अंदर जिसका नाम क्या है? फॉर्म। मुझे सिर्फ रखना है फॉर्म टैग, ये मेरा स्टार्ट हुआ और ये मैंने फॉर्म टैग क्लोज कर दिया। अब ये मेरा एक फॉर्म हो गया। यहाँ का स्पेशल बटन जो भी बनेगा उसका काम होगा डेटा सबमिट करना। कौन सा? नेम और एज वाला। आगे और भी डेटा आएंगे, और भी फॉर्म होगा। जैसे मैं सपोज करो यहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म इनपुट करवा रहा हूँ, कई जगह पर मैं प्रोडक्ट इंक्वायरी फॉर्म इनपुट करा रहा हूँ, किसी जगह पर मैं फीडबैक फॉर्म इनपुट करवा रहा हूँ। तो अलग अलग क्या बनेंगे? फॉर्म्स हो सकते हैं, एक ही पेज में मल्टीपल। लेकिन अब इंक्वायरी फॉर्म का डेटा कुछ और है शायद, और फीडबैक का डेटा कुछ और है शायद, दोनों के प्रोग्राम्स भी हमारे अलग अलग होंगे शायद, इसीलिए हम सारे अलग अलग क्या बनाएंगे? फॉर्म बनाएंगे। सो हमने सारा डेटा जो भी इनपुट करवाना है फॉर्म के अंदर रखना है, क्योंकि फॉर्म से ही पता लगेगा कि एग्जैक्टली ये वाला डेटा इनपुट जाएगा किसी और के पास। अगर इस फॉर्म के बाहर भी मैं कोई इनपुट टाइप बना लेता हूँ, बन तो जाएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक और इनपुट टाइप टेक्स्ट बन गया। फर्क क्या होगा? ये फॉर्म के बाहर है, इसका मतलब फॉर्म का जो बटन होगा वो सिर्फ फॉर्म का डेटा भेजेगा और किसी का नहीं भेजेगा, ये वाला डेटा सबमिट नहीं करेगा। अब जैसे अभी एग्जांपल ले रहे थे हमारा रीसेट का। अब रीसेट बटन का एक स्पेशल टास्क होता है कि यूजर को हमने एक फॉर्म दिया, फिल करेगा। गलती से उसने कुछ गलत डेटा फिल कर दिया, या सारा फॉर्म उसने कहा गलत हो गया, दोबारा भरता हूं मैं, तो वो क्या करेगा? सारा डेटा एक एक करके डिलीट करे। मतलब जैसे मैं इसी पेज को चेक करता हूं, अब मैंने फॉर्म टैग के अंदर ये डेटा रख दिया है। पहली चीज तो आपको कोई पेज पे फर्क नजर नहीं आएगा, पेज सेम होगा। बट अब क्लियर का मतलब क्या है? अगर मैं कुछ डेटा फिलअप करता हूं और मुझे लगता है गलत हो गया, तो क्या करूं? या तो मैं डिलीट करूं और दोबारा डेटा भरूं, या फिर मैं सीधा क्या करूंगा? क्लियर बटन का यूज करूं। क्लियर बटन पहले काम नहीं कर रहा था, मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ क्लियर बटन को कहां रखा है? फॉर्म के अंदर रखा। और क्लियर बटन को फॉर्म के अंदर रखने से मुझे एडवांटेज क्या मिला? अब रीसेट का एक्शन डिफाइन हो गया। रीसेट का काम है कि फॉर्म को रीसेट करना, क्लियर करना एक तरह से, मतलब फॉर्म को इनिशियल स्टेज पर लेकर आना जैसे पहले था जब पेज खुला था। ठीक है ना? दो तरीके उससे लाने के। देखो, मैंने फॉर्म फिलअप किया, मुझे लगा गलत हो गया, कोई नहीं, पेज रिफ्रेश कर देते हैं, क्योंकि पेज जब खुला था तो ब्लैंक आया था। सो मैं रिफ्रेश करूंगा तो फिर से क्या आ जाएगा? ब्लैंक आ जाएगा। या फिर हमने कहा रिफ्रेश क्यों कर रहे हो? क्योंकि पेज में पता नहीं और बहुत कुछ भी हो सकता है। तो आप सीधा ही, अगर आपने डेटा खाली करना है तो आप सीधा क्या करो? क्लियर बटन यूज करो, आपका फॉर्म क्लियर कर देगा। ठीक है ना? क्लियर बटन का, रीसेट बटन का मतलब क्लियर हो गया ना? सो रीसेट बटन का एक स्पेशल एक्शन था कि रीसेट का काम जिस फॉर्म टैग के अंदर है, ध्यान रखना, जब फॉर्म टैग नहीं था उसने कुछ काम नहीं किया। Yes, तो जब फॉर्म टैग नहीं था उसने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कौन सा डेटा क्लियर करना है। जब फॉर्म टैग लग गया तो उसे पता लग गया कि रीसेट बटन जिस फॉर्म के अंदर है सिर्फ उसी का डेटा क्या क्लियर करेगा। मतलब मैंने आपको बताया एक पेज में मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं। एक और फॉर्म मैंने रख दिया यहाँ पर, इसमें अलग से मैं कुछ डेटा इनपुट करवा रहा हूँ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट? टेक्स्ट। मैंने एक अलग से डेटा इनपुट करवा लिया। ठीक है ना? अब जो रीसेट बटन होगा वो सिर्फ अपने अपने फॉर्म का डेटा क्लियर करेगा। मतलब ये वाला रीसेट बटन क्या करेगा? सिर्फ इसी फॉर्म का डेटा क्लियर करेगा, इस फॉर्म का नहीं। इस फॉर्म के लिए मुझे अलग से क्या है? रीसेट बटन बनाना पड़ेगा। तो रीसेट बटन का काम स्पेशल था, जिस फॉर्म टैग के अंदर पड़ा हुआ है उसके डेटा को क्लियर अप करना। और ऐसे ही तीसरा हमारा स्पेशल बटन है कॉल्ड सबमिट। तो एक और बटन कॉल्ड इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट? सबमिट दें।
स्पेशल बटन है, इसके पास भी एक्शन डिफाइन है। इसका एक्शन क्या है? डेटा को सबमिट कर। जैसा कि मैंने कहा ना कि डेवलपर हमें यही कहेगा कि स्क्रीन बना दो, डेटा इनपुट करो और डेटा मेरे ऊपर क्या है, मुझे सबमिट कर दो, मतलब मेरे पास पहुंचा दो। अब पहुंचाएगा कौन? हमने कुछ नहीं करना उसके लिए, हमारे पास एक स्पेशल बटन है कॉल्ड सबमिट, ये डेटा सबमिट कर देगा। अब सबमिट करते हुए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं कह रहा हूं कि आप डेटा भेज देना, ठीक है, मुझे नेम और एज भेज देना, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? सर कहां भेजना है? ठीक है, दैट इज व्हाट यूआरएल। तो आप मुझसे पूछोगे कि डेटा सबमिट होगा, फाइन, आपने इनपुट टाइप बटन बना दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट दे दिया, तो नाउ वी कैन सी वी हैव अनदर बटन जिसका नाम हमने सबमिट रखा। इस सबमिट बटन का काम फिर से रीसेट की तरह है ऑलमोस्ट, कि जिस फॉर्म के अंदर ये है उसका डेटा सबमिट करेगा, जिस भी फॉर्म के अंदर ये है उसका डेटा सबमिट करेगा, बट कहां वो बताना उसे, ठीक है ना, कहां सबमिट करेगा अभी तो हमने बताया नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही चेक करके देखें कि क्या सबमिट हो रहा है। मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, मैंने कुछ नेम डाला है, नेम, एज डालिए 32 और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूं। सबमिट बटन पे क्लिक करने पर क्या हुआ? फिलहाल डेटा क्लियर हो गया। एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ, ध्यान रखना है। हुआ क्या एग्जैक्टली? जब आपने अपना डेटा सबमिट किया, सबमिट कर रहा हूं, आप पेज का यूआरएल चेक करना, यह आपका पेज था, जैसे ही आपने सबमिट किया, क्योंकि आपने उसको बताया तो है नहीं कि कहां सबमिट करना है डेटा, तो इसने अपने ऊपर ही वो डेटा क्या सबमिट कर दिया। forms.html सबमिट के क्लिक करने पर कहां गया? अपना ही खुद का पेज ही क्या दोबारा खोला, उसने क्लियर कर दिया सारा डेटा। तो एग्जैक्टली वो क्लियर नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना है, वो क्या कर रहा है? अपना डेटा अपने ऊपर ही क्या कर रहा है? सबमिट कर रहा है। मैं वो भी दिखाता हूं कि एग्जाम्पल की डेटा कहां गया। सो ये डेटा मैंने फिलहाल सबमिट कर दिया। आप चेक कर सकते हो, जब आप नॉर्मल पेज खोलते हो ना, पेज खोलते हैं जब forms.html, तो forms.html है, आपने डेटा डाला और आपने डेटा को क्या कर दिया? सबमिट कर दिया। तो आप चेक करना, आगे क्वेश्चन मार्क लग गया। इस क्वेश्चन मार्क में ये सारा डेटा होता है, अभी नहीं है, होता है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि फॉर्म सबमिट हो गया। कहां हुआ? क्योंकि आपने तो कुछ बताया नहीं था, तो इसने खुद के ऊपर ही क्या कर दिया? डेटा सबमिट कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप हम उसे बताएंगे कि कहां सबमिट करें डेटा, फिर दूसरा स्टेप हम ये देखेंगे कि वो डेटा आया भी है कि नहीं आया हमारे पास, ठीक है। सो पहला स्टेप हम उसे बताएंगे कि एग्जैक्टली डेटा कहां है, कहां सबमिट करना। इसके लिए फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट होता है कॉल्ड एक्शन, फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट है कॉल्ड एक्शन। हम यहां पर उस प्रोग्राम का नाम देंगे जो डेवलपर हमें बताएगा। डेवलपर हमें कहेगा कि आप अपना डेटा इस एबीसी प्रोग्राम पे सबमिट कर दो, ठीक है, हम उस पे एबीसी प्रोग्राम पे सबमिट कर देते हैं। मैंने ऐसी प्रोग्राम लिख दिया abc.php, डेवलपर शायद PHP का है, तो वो कह रहा है कि भैया आप मुझे इस फाइल पे डेटा भेज दो, मैं अपने आप कर लूंगा आगे जो भी करना। तो हमने फॉर्म टैग की एक्शन प्रॉपर्टी में डिफाइन कर दिया कि ये डेटा कहां जाएगा? abc.php पे जाएगा। एक बार चेक करते हैं इसे, मैं पेज को दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूं, नाउ वी कैन सी कि मैं यहाँ पर नेम डाल रहा हूँ, एज डिफाइन कर रहा हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूं, तो एग्जैक्टली क्या होगा? सबमिट पे क्लिक करते ही एग्जैक्टली क्या होगा? देखो एक पेज खुल गया कॉल्ड abc.php, ठीक है। ठीक, अब ये तो डिफाइन हो गया कि भाई हमने फॉर्म को सबमिट किया, सबमिट करने पर एक पेज खुला अलग से abc.php, तो जो भी प्रोग्राम हमने दिया था उस प्रोग्राम पे डेटा सबमिट हो रहा है, बट डेटा तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया सबमिट होता हुआ, मतलब नेम और एज ऐसा कुछ डेटा सबमिट हुआ नहीं।
हाँ, पेज पे जरूर चला गया, बट क्वेश्चन मार्क के बाद नॉर्मली डेटा आना चाहिए था, वो डेटा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको एरर जरूर आएगी क्योंकि आपने पेज तो बना नहीं रखा, डजंट मैटर, इंपॉर्टेंट है कि आपका फॉर्म का डेटा सबमिट हुआ। ना अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, पहला स्टेप हमारा था कि पेज के ऊपर डेटा सबमिट हो, पेज हम बताएंगे, डेवलपर हमें बता देगा, इसलिए हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि डेवलपर ने हमें ये डेटा इस पेज पे सबमिट करने के लिए कहा है, ताकि हम उसी पेज पे डेटा क्या है सबमिट करें। ना नेक्स्ट आता है हमारे पास कि डेटा सबमिट हो गया, बट डेटा हुआ कि नहीं हुआ एग्जैक्टली। पेज पे जा रहे हैं हम abc.php पे, बट क्या इन कंट्रोल्स का डेटा जा रहा है? नहीं जा रहा फिलहाल। ना इनपुट टाइप कंट्रोल्स का स्टैंडर्ड रूल है, स्टैंडर्ड क्या, वैसे ही मानो मैं आपको कहता हूं कि मुझे नेम और एज दो। ना देखो मेरे पास दो डेटा आ रहे हैं, दो बॉक्सेस हैं जिन पर आप डेटा टाइप कर रहे हो। बॉक्स जो हमने बनाया वो था ये टैग, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टैग्स। हमने नेम का बॉक्स भी ऐसे ही बनाया, हमने एज का बॉक्स भी ऐसे ही बनाया। बॉक्सेस के सामने जो कंटेंट लिखा है कॉल्ड एज, इसका और बॉक्स का कोई रिलेशन नहीं है। ये तो एक बॉक्स है और ये आपका एक मैटर है जो आपने लिख दिया, अ टेक्स्ट मैटर एंड एन इनपुट टाइप बॉक्स, दैट इज थिंग हमने जो लिखे यहाँ पर, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब दोनों इनपुट टाइप टेक्स्ट से एक टेक्स्ट बॉक्स बनते हैं, तो फिर रिसीविंग एंड पे कैसे पता लगेगा कि कौन सा नेम था और कौन सा एज था? आपका डेटा सबमिट होना है, मतलब आप चाहते हो कि आप यहां से नेम और एज किसी को सबमिट करो, तो आप उसको बताओगे ना कि भाई सपोज करो मैं कह रहा हूं कि वो एज और मोबाइल या एज और आईडी डाल रहा है, एज एंड आईडी सबमिट कर रहा है, वो लिख के 32 एंड 12। अब इससे मुझे क्या पता लगे कौन सी एज है और कौन सी आईडी है? वो नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, अब ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इनपुट टाइप कंट्रोल्स का एक स्पेशल वेरिएबल रखा गया कॉल्ड नेम। नेम इक्वल्स टू व्हाट, आप कुछ भी नाम रखो, नेम एट्रीब्यूट, सो वी हैव n1, सो नेम इक्वल्स टू n1, कुछ भी नाम रखो, इसका नाम मैंने रख दिया a1, ताकि मैं अब अपने प्रोग्रामर को, अपने डेवलपर को ये कह सकूं कि abc.php के ऊपर हमने दो वेरिएबल्स, दो नाम सबमिट किए हैं कॉल्ड n1 एंड a1। n1 में उसे क्या मिलेगा, नेम मिलेगा, और a1 में क्या मिलेगी, एज मिलेगी, क्योंकि वो मुझसे पूछेगा कि भैया अगर आपने हमें कुछ डेटा भेजा है तो आप हमें बताओ कि आप कैसे भेज रहे हो। अब मैं उससे बता रहा हूं कि n1 में मैं नेम भेज रहा हूं और a1 में मैं क्या डाल के भेज रहा हूं, एज भेज रहा हूं। तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ कि आपके फॉर्म टैग के अंदर जितने भी इनपुट टाइप कंट्रोल्स होंगे, यूजर से डेटा फेच करने के लिए कंट्रोल्स बनाओगे, उनका नेम होना बहुत जरूरी। जिनका नेम नहीं होगा, जैसे पिछले केस में हमारे पास नेम नहीं थे, उनका डेटा सबमिट भी नहीं होगा, क्योंकि जिसका नाम ही नहीं है तो उसको सबमिट किस बेसिस पे किया जाए, कि ये डेटा कैसे जाएगा वहां पर। अब इन दोनों के हमने नाम रखे हैं n1 एंड व्हाट a1, तो मुझे पता है इस बॉक्स का डेटा वेरिएबल n1 में जाएगा और इस बॉक्स का डेटा वेरिएबल a1 में जाएगा। सो वी नो दैट कि डेटा कैसे जा रहा है। अब एक बार ही चेक भी करते हैं, ध्यान से देखना। रिफ्रेश कर रहा हूं पेज को, मैं नेम डाल रहा हूं, ठीक है, और मैं एज डाल रहा हूं ना। अब जब मैं इस डेटा को सबमिट करूंगा तो कौन से पेज पर जाएगा, abc.php, बट नाउ वी कैन सी abc.php पेज के पास दो वेरिएबल्स, दो नाम गए हैं, n1 जिसमें आपका नाम जो भी लिखा था आपने डाला था वो गया है, एंड a1 जो आपकी एज थी। मतलब आपने जो डेटा एग्जैक्टली इनपुट किया था वो abc.php प्रोग्राम के पास दो वेरिएबल्स कॉल्ड n1 और a1 के थ्रू पहुंच रहा है। ईच वेरिएबल क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आता है, डेटा आता है, एंड ईच डेटा इज सेपरेटेड बाय व्हाट, एन एम्परसेंड। आपके पास क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आएगा, डेटा, और वो डेटा कैसे होगा, वेरिएबल नेम जो भी आपने रखा था इक्वल्स टू व्हाट, वैल्यू जो भी सबमिट की थी मैंने। देखो फॉर्म टैग के अंदर मैं जो भी डालूंगा वही जाएगा। मैंने नाम लिख के, एज लिख के सबमिट कर दिया, तो नाउ वी कैन सी n1 इक्वल्स टू व्हाट, नेम, एंड a1 इक्वल्स टू व्हाट। सो वेरिएबल्स का नाम क्या रखना है ये भी हमारे हाथ में, ये हम अपने डेवलपर से भी पूछ सकते हैं भी आपको कैसे चाहिए।
या तो वो बता देगा या हम उसको बता देंगे कि भी हम नेम N1 में डाल के भेज रहे हैं और एज A1 में भेज रहे हैं। वैसे स्टैंडर्ड रूल तो यही होता है कि जो डेटा है उस वही नाम रखो कि ये नेम आ रहा है और ये क्या आ रही है, एज आ रही है। आप इसी तरह से लिख के भेजो सो दैट कि सामने वाले को क्लियर हो कि अगर नेम भेजी गई थी तो नेम में पड़े हो। ठीक है, मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो आई कैन सी नेम एंड व्हाट, एज। नाम जो मर्जी हो, मैटर नहीं, नाम तो आपको उसको बताना है कि भैया मैंने अपने वेरिएबल्स का नाम A1 और N1 रखा है, तो ठीक है आप A1 और N1 में रिसीव करें। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये डिफाइन हो गया कि इनपुट कंट्रोल का डेटा एक नेम के थ्रू सबमिट होगा। तो कोई भी इनपुट कंट्रोल आपने अगर बनाया, जैसे मैं यहाँ पर एक और बनाता हूं सिटी, और इस इनपुट टाइप टेक्स्ट का मैंने नेम नहीं दिया मतलब इसका डेटा सबमिट नहीं होगा। वी कैन सी दैट कि अब मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, मेरे पास नेम, एज एंड सिटी है, मैं नेम डिफाइन कर रहा हूं, एज डिफाइन कर रहा हूं, सिटी डिफाइन कर रहा हूं। सबमिट करने पर मेरे पास नेम और सिर्फ क्या है, एज है। सिटी का डेटा सबमिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने अगेन उस कंट्रोल का क्या नहीं रखा, नेम डिफाइन नहीं किया। सो अगर मैं नेम इक्वल्स टू क्या कुछ भी रख देता हूँ सिटी, सो अब मैंने इसका नेम डिफाइन कर रखा है, तो इसका मतलब अब इसका डेटा कैसे जाएगा पता है तो वो भेज भी सेंड भी हो जाएगा। ठीक है, एक सबमिट, तो अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो गए, नेम, एज एंड व्हाट, सिटी। सो इंपॉर्टेंट हो गया कि आप फॉर्म टैग बनाओगे। पहली चीज आज की क्लास में जो हमने पढ़ी, हम एक फॉर्म टैग बनाएंगे यूजर का डेटा कैप्चर करने के लिए। अभी तक हमने सिर्फ एक ही इनपुट, मतलब इनपुट टाइप, यूजर से डेटा रीड करने के लिए एक ही कंट्रोल पढ़ा है, कॉल्ड इनपुट टाइप टेक्स्ट पढ़ा हुआ। और हमने 3 टाइप के बटन्स पढ़े हैं। एक सिंपल बटन जिसका कोई एक्शन नहीं है, ये एक्शन हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू बाद में डिफाइन करेंगे। 2 स्पेशल बटन कॉल्ड रीसेट, जिसका काम फॉर्म को क्लियर करना, जितने भी कंट्रोल्स होंगे उन्हें इनिशियल स्टेट पर लेकर आना। और सबमिट बटन जिसका काम एग्जैक्टली डेटा को क्या है, सबमिट करना टू अ पर्टिकुलर व्हाट प्रोग्राम, जो प्रोग्राम हम किसके थ्रू डिफाइन करेंगे, थ्रू एन एक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म टैग। ये सारा डेटा फॉर्म टैग के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्म टैग का एक्शन ही डिफाइन करता है कि ये डेटा किसके पास जाएगा। फॉर्म टैग का रीसेट और सबमिट बटन अगर फॉर्म टैग के अंदर है ही नहीं, तो फिर वो सबमिट कहां करेगा और रीसेट किसे करेगा? क्योंकि रीसेट और सबमिट बटन का एक्शन डिफाइन है कि वो करंट फॉर्म, जिस फॉर्म के अंदर है उन्हीं का डेटा रीसेट करेगा या उन्हीं का डेटा क्या है, सबमिट करेगा। क्लियर हुआ यहां तक?